अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। एक और नए दिन के साथ मज़ेदार सी रेसिपी के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। जब से रमज़ान शुरू हुआ है मैं हर एक से पूछती हूँ कि क्या आप समोसे पकौड़े खाते हैं, और फिर सब कहते हैं कि हाँ हम तो खाते हैं रमज़ान में। और यही रमज़ान की जो है वो एक काइंड ऑफ शान भी है और हर दस्तरखान पे रोज़ाना मौजूद होता है। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप रोज़ाना खाते हैं, और फिर जो लोग कहते हैं कि जी हम रोज़ाना खाते हैं उनको तकरीबन 6-7 दिन के बाद अल्सर, हैवीपन, ये सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होता है। और फिर मेरा लेक्चर शुरू होता है जो कि आज आप लोगों के लिए भी होगा कि आज जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी वो एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इट इज़ कॉल्ड रेनबो सैंडविचेस, क्योंकि इसमें बहुत मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फ्राई नहीं होता, बहुत हेल्दी होता है। इसमें ज़बरदस्त किस्म की आज हम एक रेड सॉस बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी होगी। साथ में फिर हम एक ग्रीन सॉस बनाएंगे, फिर साथ में हम एक ऑरेंज लेयर लगाएंगे। तो ना सिर्फ ये कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं मगर बच्चे इनको शौक़ से खाएंगे, इसके साथ साथ आप बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही एक लाइट किस्म की चीज़ है। तो अगर आप अफ्तार पार्टी कर रहे हैं लेट्स से, और पकौड़े, समोसे और दही बड़े और चाट ये सारी चीज़ें रख रहे हैं मगर आप चाहते हैं कि कुछ मुनफरिद भी हो, तो ये उन मुनफरिद चीज़ों में से है जो कि देखने में खूबसूरत भी बहुत लगेगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एक गेस्ट भी ज़बरदस्त किस्म के, लेकिन हम सस्पेंस रखेंगे आपके लिए। मैं आपको बाद में बताऊंगी हमारे साथ कौन मौजूद होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे हमारी रेसिपी की जानिब। अच्छा, बहुत सारी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रेड हम एक लेयर लगाएंगे, रेड सॉस जो हम बनाएंगे वो किस चीज़ से बनाएंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बीट रूट यानी कि चुकंदर। एक आपने लेना है चुकंदर, उसको अच्छी तरह से आपने उबाल लेना है और उसके बाद आपने उसका एक पल्प बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। किस तरह भला, जो ब्लेंडर होता है ना उसमें आपने छोटा छोटा सा चॉप करके उस उबले हुए चुकंदर को शामिल करना है, हल्का सा पानी शामिल कीजिएगा और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एक आपकी बीट रूट की प्यूरे बन जाएगी घर वाली, ज़बरदस्त, फुल ऑफ विटामिन्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे केचप, क्योंकि अब फ्लेवर भी देना है, जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ इसमें जाएंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। तो ये हमारी रेड वाली लेयर है। अच्छा, फिर हम ग्रीन वाली लेयर की तरफ आते हैं। जो उसमें हम सैंडविचेस में ग्रीन लेयर लगाएंगे उसमें हमने क्या किया कि तकरीबन हमने 100 ग्राम, एक पाव से भी बहुत कम पालक ले ली, अच्छी तरह से उसको ब्लांच कर लिया। ब्लांच करने का मतलब होता है कि खौलते हुए पानी में आपने उसको 3 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने उसकी भी प्यूरे बना ली। खीरे शामिल करेंगे इसमें हम शामिल करेंगे ग्रीन चटनी, जो घरों पे आप बनाते हैं, जो पकौड़ों के साथ सर्व करते हैं, वो भी हो सकती है, बॉटल वाली भी हो सकती है, जो आपको पसंद है। फिर हम एक लेयर लगाएंगे अंडों की, जो कि अगेन एक बहुत हेल्दी चीज़ है। अंडे शामिल करेंगे, अंडों के साथ हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट मिलाएंगे और हल्का सा मैं तंदूरी मसाला इस पर जस्ट अ हिंट, और साथ में मैं इसको मिक्स करूंगी 1000 आइलैंड सॉस के साथ। अगर आपके पास 1000 आइलैंड सॉस ना मौजूद हो, नो प्रॉब्लम, मेयोनेज़ इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे और 2 ही खाने के चमचे केचप का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, साथ में हम जो है वो कुछ चीज़ों को मिक्स करेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताना स्टार्ट करूँगी। अभी हम ज़रा बढ़ते हैं चिकन को पकाने की जानिब। कैसे भला, कौन सा ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे चिकन को पकाने के लिए? हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा अरसे से माओ का बेहद भरोसा है डालडा कुकिंग ऑयल पे, और यही इसको एक कामयाब ब्रांड बनाता है। ये हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ साथ ये जो पैकेजिंग है, दिस इज़ स्पेशल रमज़ान पैकेजिंग, जो आप यहाँ पे देख के एंजॉय कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है सार्फिन के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है रमज़ान के महीने में, क्योंकि इस रमज़ान के महीने में रहमतें तो हैं, बरकतें तो हैं, लेकिन ज़्यादा बचत भी आप कर सकते हैं डालडा के थ्रू। तो यहाँ पर हम भी बचत करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना रहे हैं। एक मैं निकाल लूँगी स्पैचुला और जनाब हम हमारी कुकिंग को करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा, ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी चिकन का कीमा। ये चिकन सैंडविचेस हैं। जब भी आप कोई भी मीट शामिल करते हैं किसी भी सैंडविचेस में, जितना छोटा या जितना पतला कटा हुआ वो मीट होगा, उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की असेंबलिंग होने वाली है उन सैंडविचेस की। जितने बड़े पीसेस होंगे वो निकलेंगे और आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। ये चिकन को हम पका रहे हैं। चिकन को पकाते हुए हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें हमने शामिल करना है नमक, और जब अच्छी तरह से पका लेंगे उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, और फिर हम शामिल करेंगे ये जो आप देख रहे हैं बीट रूट प्यूरे।
मैंने एक बार मंचूरियन बनाई थी, चिकन मंचूरियन, और उसमें मैंने इस्तेमाल किया था बीट रूट की प्यूरे का, यानी कि चुकंदर की प्यूरे का। और मैंने किसी को खिलाई और उनको पता भी नहीं था कि उसमें चुकंदर है। लाइक ये तो अच्छी है। तो बेसिकली साइंस ये है कि जो भी लाल रंग की चीज़ आप मीठी इस्तेमाल करते हैं खाने में, स्वीट एंड सावर चिकन हो गई, आपकी मंचूरियन हो गई, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें जो लाल रंग देना है ना, वो केचप से भी दें, लेकिन साथ साथ चुकंदर भी थोड़ा सा शामिल कर दें, तो वो खूबसूरत भी लगेगा और फिर वो न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा। अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसको चॉप चॉप चॉप। साथ साथ आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंडविचेस। अगर बच भी जाते हैं ना अफ्तार में, तो आप उनको पैक इस तरह से करें, पैक करके ही सर्व करें, ताकि जिसने खाने हैं वो उसी वक्त खोले। ब्रेड भी जो है वो इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ये चिकन थोड़ी सी पक रही है, हल्का सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि ये कीमा जो है वो परफेक्टली पक जाए। तो ये देखें, ये जो ब्रेड है ये इतनी फ्रेश है कि अगर आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ज़बरदस्त अभी सॉफ्ट है, फ्रेश है। ये वाले सैंडविचेस बनाने के लिए प्लीज़ फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करें। मैं अमूमन कह रही होती हूँ फ्रिज वाली ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीज़र से निकाल सकते हैं। फ्रेंच टोस्ट के लिए बिल्कुल, शाही टुकड़ों के लिए बिल्कुल, लेकिन जब आपको ब्रेड को सेकना भी नहीं है तो फिर दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन जिसमें ब्रेड है और जो कि है बिल्कुल ताज़ी। अच्छा, यहाँ पे चिकन के कीमे में हम शामिल कर देंगे जनाब काली मिर्चों का पाउडर, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे चुकंदर का प्यूरे। ये हम शामिल कर देंगे 2 खाने के चमचे। साथ साथ केचप जाएगी और इसका फ्लेम मैं कर दूंगी बंद, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो हमारा रेड मसाला है सैंडविच का, ये तो बन चुका है। फिर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे ग्रीन मसाला, और फिर हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। कौन गेस्ट हैं आप सोचें, ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, कोई हिंट नहीं देने वाली इसके अलावा। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा, सैंडविचेस बना रहे हैं रेनबो। यहाँ पे रेड हमारी सॉस कंप्लीट है। मैं जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। चिकन का कीमा हमने इस्तेमाल किया, उबला हुआ चुकंदर उसका हमने पेस्ट इस्तेमाल किया इसमें, साथ साथ इसमें केचप गई, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका। और अब हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का एक ऑरेंज येलो सा मिक्सचर, और वो होगा अंडे का मिक्सचर। इसके लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है डालडा का ऑलिव ऑयल, और बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी सेहत के लिए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ये हम ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, और ½ ही टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे तंदूरी मसाला। आप घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा हम इनको कर लेंगे स्क्रैम्बल, और ये हमारा एक खट्टा सा, हल्का सा स्पाइसी सा अंडे का मिक्सचर तैयार हो जाएगा हमारी एक लेयर के लिए। दोबारा बता देती हूँ, अंडा, तंदूरी मसाला, मस्टर्ड पेस्ट, आप चाहें तो काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी मिर्ची होती हैं। ये हम बना लेंगे। अच्छा, कोशिश करिएगा कि जो भी आपका मिक्सचर आप पकाएं ना, उसको ठंडा होने का टाइम दें, क्योंकि अगर आप गरम गरम मिक्सचर को ब्रेड पर रख देंगे तो ब्रेड बिल्कुल उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, सोक कर लेगी, और फिर ब्रेड जो है वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। हल्के से कलर के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए ज़रा सा और तंदूरी मसाला, एंड ये हमारा जो एग का मिक्सचर है ये हो चुका है तैयार। ज़बरदस्त, ये हो गया है हेल्दी। इससे आपको किसी पनीर शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीज़ की एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है, क्रीमी सा हमारा एग मिक्सचर। अच्छा, इसको अब हम ठंडा होने देंगे। मीनवाइल हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी ग्रीन वाली सॉस की तरफ। ग्रीन वाली सॉस में हमने क्या करना है कि हमने पालक को, जैसे मैंने बताया था, ब्लांच करके उसका हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है। इस पालक के पेस्ट में मैं ऐड कर दूँगी 2 खाने के चमचे के बराबर हरी चटनी, ग्रीन सॉस, ये हम शामिल कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको जो है वो हम
मिक्स कर देंगे। अच्छा देखिए, सैंडविचेस है ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, एक सटल सा आपने इसमें फ्लेवर देना है। कोई नमक मैं ऐड नहीं करूँगी, पालक में ऑलरेडी नमक होता है, जो सॉस हमने शामिल की है उसमें नमक भी है, उसमें मिर्च भी है। अब हम आ जाते हैं ज़रा ज़बरदस्त सी असेंबलिंग की तरफ, और असेंबलिंग के लिए आज मैं आपको एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। मॉइस्ट मेकर उसको कहते हैं। मॉइस्ट मेकर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ जो है वो हम यहाँ पे असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, असेंबलिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमने छोटा स्पून लेते हैं। अभी मैंने किनारे नहीं काटे, बिल्कुल आखिर में काटूंगी ताकि मुझे इसमें असेंबलिंग में आसानी हो जाए। आई विल मेक श्योर कि किनारों तक जो है वो ये जो इसका मसाला है वो जाए ही नहीं। ये एक ज़बरदस्त सी रेड लेयर, अगेन ठंडा करके ऐड कीजिएगा लेयर को। चिकन को भी जो है ना वो हमने रंग दिया है चुकंदर के रंग में, एज लुकिंग ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कोई मंचूरियन है ये चिकन का। अच्छा, अगर रेनबो सैंडविचेस की जब हम बात करते हैं ना तो साइड्स जो हैं उसकी वो अच्छी तरह से आपने साइड्स तक लेके जाना है, ताकि ज़रा कलर्स जब आप साइड से देखें सैंडविच को तो दिखे तो सही कि कलर जो है वो क्या है। अच्छा, ये हो गई हमारी पहली लेयर। अब दूसरी लेयर है हमारी, एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और दूसरी लेयर हम लगा देंगे ग्रीन, जिसमें पालक है, साथ में इसमें जो है वो हरी मिर्च का एक सॉस है, घर वाला बाज़ार वाला चटनी इस्तेमाल करना चाहें, वॉट एवर यू विश। और साथ में हम इसमें लगाएंगे खीरे। खीरे वैसे भी हम सैंडविच पे लगा ही रहे होते हैं, राइट? तो इसमें हम जो खीरे हैं ना वो इस खूबसूरत सी हरी सॉस में लगाकर छुपा कर हम सर्व करेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, लाइक दिस। ये हो गया। अच्छा जी, अब आएगी अगेन एक और लेयर, और ये जो एक और लेयर है ये है जनाब, इसमें हम ऐड करेंगे, अब एक ज़बरदस्त किस्म का काम होने वाला है। अब काम ये होने वाला है कि ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये है चिकन स्टॉक, यानी कि चिकन की यखनी। ये हम इस्तेमाल करेंगे मॉइस्ट मेकर के तौर पे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका सैंडविच बहुत ज़्यादा जूसी रहे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहे, चाहे आपने अफ्तार से 2 घंटे पहले भी बनाया हो, तो आपने ऐड करना है तकरीबन समझें 2 टीस्पून पर सैंडविच। ये आपने जो है वो ब्रेड पे लगाना है। तो इसको हम मॉइस्ट मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर सैंडविच को आपके बहुत जूसी रखेगा और ज़्यादा जो है वो मज़ेदार टेस्ट करेगा सैंडविच आपका। अच्छा, अब क्योंकि मॉइस्ट मेकर हमने ऐड कर दिया है, सोक हो गया है, अब हम इसमें एक जेनरस लेयर लगाएंगे ऑफ थाउजेंड आइलैंड सॉस, ना हो तो मेयोनीज़ और केचप को मिला के, और उसके बाद वो जो हमने अंडों को पका के रखा था ना वो एक लेयर आ जाएगी। अच्छा सा हम ये एक लेयर लगा देंगे, एंड फिर ये अंडे वाली लेयर आ जाएगी इसमें। बहुत हाफ तकरीबन मैं यहाँ ऐड करूँगी और हाफ में हमारे दूसरे सैंडविच में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छा सा हम जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं हर जगह इक्वली, लाइक दिस, एंड देयर यू गो। कोई बटर हमने नहीं लगाया, कोई सैंडविच में चीज़ नहीं है। अब ये आ जाएगी जनाब इसकी आखिरी लेयर। अच्छा, अब अच्छा सा प्रेस करेंगे, और अब हम असूलन तो इसको एक सेरेटेड नाइफ़ से आपको काटना चाहिए, जो कि होती है सैंडविच की नाइफ़, लेकिन जस्ट मेक श्योर जो भी नाइफ़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल शार्प हो। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये मैंने एक की असेंबलिंग करके आपको दिखा दी है, इसी तरह से मैं बाकी सबकी भी असेंबलिंग करूँगी। और एक साइड मैंने यहाँ से कट कर ली, और जनाब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे वो ज़बरदस्त से गेस्ट, अब एक और हिंट दे देती हूँ, हर ब्रेक पे जाने से पहले हम एक हिंट देते हैं। ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं, उनके नाम के आखिर में खान आता है, और जब आप उनको एक हीरो के रोल में देखते हैं तो आपको उनसे प्यार हो जाता है, और जब आप उनको एक विलन के रोल में देखते हैं तो आप यकीन कर लेते हैं कि शायद ही ऐसे ही हैं। इतनी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग है। अब सोचें किन एक्टर के नाम के आखिर में खान आता है, ज़बरदस्त एक्टर हैं, और आप गेस वर्क अपना करें। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद करते हैं आपसे मुलाकात।
जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। मैंने बहुत ही कम हिंट्स आपको दिए थे, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ और जब भी मैं अपनी फैमिली को बताती हूँ तो तमाम जितनी भी फैमिली की खवातीन हैं वो कहती हैं आप उनसे मिलने वाली हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे एक्टर की जिनकी वर्सेटैलिटी के लिए वो बेहद फेमस हैं। फिर हम उनको रमज़ान में देखते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस करते हुए। नॉट ओनली दैट, हम ये भी देखते हैं कि उनकी नॉलेज, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो अच्छी स्पिरिचुअल बातें हो, क्या ज़बरदस्त नॉलेज है, क्या ज़बरदस्त उनके अल्फाज का चुनाव है और क्या पर्सनैलिटी है। मैं यहाँ पे बुलाने वाली हूँ द ग्रेट, द वन एंड ओनली एहसन खान को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफ कर दी कि वो खुद से नहीं शर्म आ जाती थोड़ी कभी कहीं, नहीं यार इतनी तारीफ तो नहीं कर रहे। नहीं, देखिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि आप मुझे शो में बुलाया करते थे अपने, यहाँ हम आपको बुला रहे हैं। I remember last year me and Aisha did a show together and Aisha हर रोज़ मज़े के खाने जो थी वो हमें बताती थी और इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग खाने थे, आपको पता है, they were very nice. थैंक यू। आपको देख के ना डर के मारे मैंने कहा जरा हेल्थ वेल्थ, यहाँ पे मैंने बड़े हेल्दी किस्म के सैंडविच बनाए, इसमें चुकंदर भी है, इसमें खीरा भी है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, आप क्योंकि आपका चैनल और शोज़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत देखा जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो लंदन में, यूके में, कुछ हिंदुस्तान में, कुछ दूसरे ममालिक में दोस्त हैं, तो वो आपके शोज़ की तारीफ़ें करते हैं। तो चूँकि मैंने सोचा कि यार रमज़ान और मेरी मुलाकात उन दोस्तों से डायरेक्टली नहीं हुई, तो व्हाई नॉट आई शुड बी ऑन योर शो टू मीट देम ओवर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ तो बतानी भूल गई थी, मैं रह गई थी, वो ये कि उस ट्रांसमिशन में मुझे ये पता चला कि आपकी आवाज़ कितनी ज़बरदस्त है, चाहे हम हम्द की बात करें, नात की बात करें। अच्छा, आपने मैंने लाइव कुछ पढ़ा था उसमें, आपने सुना था? ओह राइट। लेकिन आप जानती हैं इस बार मैंने लाइव तो पढ़ा ही, बट मैंने रिकॉर्डिंग्स भी कराई हैं अपनी कलाम की स्पेशल। ज़बरदस्त। तो हम जब ब्रेक पे जा रहे होंगे ना, हम आपको उसमें से कलाम सुनवाएंगे भी, तो आप जो है वो ज़रूर उसको पसंद करेंगे, आई एम श्योर। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइए कि देखिए रमज़ान है, आप ट्रांसमिशन भी करते हैं, कितना मुश्किल होता है कि आपका रोज़ा भी है, फिर एनर्जी भी दिखानी है, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। हाउ डू यू डू इट? आई नो शुरू में आयशा वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अब तो ये शोज़ रेगुलरली रमज़ान के करते हुए इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक अ डेकेड, 10 years या 9 years से मैं ये कर रहा हूँ। और मेरी वो प्रैक्टिस ऐसी हुई कि जब रमज़ान आने वाला होता तो आई एम मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर्ड फॉर रमज़ान शोज़। और आप यकीन करें आयशा, आई मस्ट से दिस के क्योंकि when you're surrounded by spiritual people, you're in that atmosphere जहाँ पे रमज़ान की बात चल रही थी, आपकी फैमिली, आप घर जाते हैं वहाँ उधर भी रमज़ान का सिलसिला है, आप दोस्तों में जाते हैं उधर भी रमज़ान का, आप कहीं बाहर चले जाएं उधर भी रमज़ान की बात है, आप टीवी शोज़ में जाएं तब भी रमज़ान की। सो आप स्पिरिचुअली बहुत लाइक एलिवेटेड फील करते हैं कि आप थोड़े से, आपकी अपनी भी सिलसिला शुरू होता है क्लेंजिंग का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ क्लेंजिंग योर yourself spiritually, your soul also. And आप उससे रमज़ान से पहले मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ कि रमज़ान में जो हमने बातें करनी है उसके बारे में पढ़ना। Although क्योंकि मैं तो एक I always feel that I'm a student of, I'm learning all this Islamic everybody's learning. Yeah, everybody's learning. But then when you're surrounded by so many ulama and so many scholars and some at times you call in different sort of guests also, आप बुलाते हैं उनको, तो आपको फिर पूरी आपकी थेरेपी हो जाती है, बड़ा मजा आता है सबसे मिलके और आप सीखते बहुत हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की ऐसा कि आप सीखते बहुत हैं, क्योंकि अक्सर लोग कभी ये भी कहते हैं कि भाई एक्टर्स जो हैं वो जैसे होस्ट बन जाते हैं। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ एंड आई बिलीव इन इट कि देखें एक मीडियम है, जितना हक टीवी पे किसी इंसान को कुछ देखकर सीखने का है, उतना ही हक एक एक्टर को, एक होस्ट को, एक शेफ को भी है। खुदा तो सबका है, राइट? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, बिकॉज ये रमज़ान ट्रांसमिशन का मेरा कभी भी इरादा, बिकॉज आई केम इन दिस फील्ड एज एन एक्टर, और मैं ज़ाहिर अदाकारी करता हूँ, सब लोग देखते हैं, जानते हैं, काम भी सब लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बट समहाउ ये हम टीवी को क्रेडिट जाता है। मैं आपको ये बताऊँ कि इन्होंने मुझे बिकॉज आई वॉज शूटिंग फॉर देम फॉर अ प्ले, एंड देन जब रमज़ान आ रहे थे, मैं आज से 10 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तो मैमूना सिद्दीकी और कुछ और
सब लोग जो हैं इनके, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे लिए क्विज शो कर दें. एंड आई रिमेंबर दैट वाज कॉल्ड हैया अल फलाह द क्विज शो. इट वाज अ शॉर्ट 30-40 मिनट्स क्विज शो एंड इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन विद द यंगर लॉट. लेकिन वो था सारा इस्लामिक. When was it? This was like 10 years back. Okay. And 10 years back. That was my beginning. उधर से मैंने इस्लामिक क्वेश्चंस जब पुट इन करना शुरू किया और बच्चों से जवाब, पूरा शो बहुत अच्छा गया है, well received, good feedback. So they were the ones who told me कि यार तुम रमज़ान ट्रांसमिशन करो. अच्छा, अब मैं, क्योंकि रमज़ान के बहुत तय लोग होते हैं होस्टिंग के लिए. आमिर लियाकत करते थे और आई थिंक वसीम तब भी करते थे, जुनैद भाई थे तब करते थे, और कुछ खवातीन भी लाइक माया एंड अ फ्यू अदर आई थिंक जो रमज़ान की किया करती थी. सो आई वाज लाइक नहीं यार, मेरा इतना नॉलेज नहीं है और मैं तो ये चीज़ें नहीं, मुझे इस तरह से मालूम ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मेरा काम तो दूसरा है. दे पुश मी इनटू इट एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर इट. मैं उलमा के साथ बैठ के स्टडी करता था, रिसर्च करता था अपनी, और फिर मी एज अ होस्ट लाइक क्वेश्चन लेके बस क्वेश्चन करता था. सो वो ग्रेजुअली इतना ज़्यादा, आयशा आप यकीन करो, वो इतना मेरा इन्वॉल्वमेंट हो गया बिकॉज मैं कोई भी काम करता हूँ मैं थोड़ा इन्वॉल्व. मैंने ये देखा है बाय द वे, और ये वाकई मैंने एक चैनल पे खुद ऑब्जर्व किया कि जो एसन के सवाल होते थे और जो किस्से जो वाकई इनको याद होते थे, और मैं भी देखती थी, अच्छा फिर मैं घर जाके डिस्कस करती थी कि वाकई ऐसा हुआ होता था. सो वेल जनाब, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का टाइम है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे तो सिर्फ अभी बातें हो रही थी. मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि एसन के लिए हम बनाने के वाले हैं यहाँ पे, जो कि अफ्तार पे प्रॉब्ली हम उनके साथ भेजेंगे. एक तो हमने रेनबो सैंडविचेस बना लिए. अच्छा, इसके साथ जो है ना वो हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही हेल्दी फ्राइज की बजाय हमने इनको वेजेस में काटा हुआ है. ये मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, जस्ट अबाउट 1 टेबलस्पून. इसमें मैं सारे पोटैटो वेजेस ऐड कर दूंगी और इसको मैं हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी विद जस्ट अ बिट ऑफ सॉल्ट. इसके बाद मैं इसमें गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगैनो और बिल्कुल आखिर में कॉर्नफ्लावर ऐड करके थोड़ा सा पकाऊंगी. हम मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते एहसन का जो कलाम है उसको आप भी सुनिए और हम भी सुनेंगे. मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन, इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन. मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन, इलाजे दर्द दिल है चारागर कुन. आपके दर पे मैं आया बन के सवाली, है खबर मुझको ना भेजेंगे आप खाली. मेरे आका मेरे मौला कमली काली, आपके दर पे मैं आया बन के सवाली. गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़ तू हबीबम, नदारम दर जहाँ जुज़ तू हबीबम, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम. वेलकम बैक. आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा. एहसन खान मौजूद है हमारे साथ, और एहसन से मैं ब्रेक में पूछ रही थी कि आप किस तरह से अपना रमज़ान गुजारती हैं, सेहत का कैसे ख्याल रखती हैं, तो कैसा होता है? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है क्योंकि इतनी टेम्पटिंग चीज़ें सामने पड़ी होती हैं और उनको छोड़ के वो ना खाना और कुछ और खाना, इट्स वेरी वेरी टफ. बट मैं करता ये हूँ कि मेरा एक ख़ास टाइप का जो फूड है वो बन के मेरे सामने सबसे पहले वो आता है. वो कौन सा खास टाइप का फूड है ये? दैट्स लो कैलोरी स्टफ जो काउंटेड कैलोरीज होता है. सो माय वाइफ डज दैट बिकॉज मैंने उसको रमज़ान में स्पेशली बोला कि यार ये मुझे करके दो, बिकॉज होता ये है, यू नो कि हाउ like you have pakoras and samosas and jalebis and all the stuff that kids want and your family wants, वो टेबल पे हम सजा लेते हैं. ये हमारा आम दिनों में कहाँ खाते हैं ये चीज़ें? Absolutely. अच्छा, और ना चाहते हुए भी अगर मैं ये रूल सेट करूँ घर में
कि यार ये चीज़ें नहीं बनेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के मुलाजमीन को या अपने बच्चों को या किसी को डिप्राइव करो कि ये घर में नहीं आएगा। सो वो टेबल उस तरह सजा होता है जो रमज़ान में हर घर में सजता है। ठीक है। बट वो मेरे साथ ये होता है कि मैं जैसे ही उस टेबल पे पहुंचता हूं तो मेरे सामने मेरे वाला खाना आता है। वाह। तो जो चीज़ मेरे सामने आती है बस मैं उस पर टूट पड़ता हूँ। वाह, यानी आपका रोज एक चीज होती है, अलग अलग चीजें, वैरायटी भी हो ना, ताकि रोज एक ना हो। हाँ। कभी लाइक ब्राउन ब्रेड में सैंडविचेस होते हैं बहुत हेल्दी वाले, या चिकन रोल्स होते हैं, या वो रैप्स बनते हैं जो आइसबर्ग के रैप्स हम बनाते हैं विद कीमा एंड ऑल। तो वो उस तरह की चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं विद लो फैट चीज़ एंड यू नो कॉटेज चीज़ एंड स्टफ, मोर प्रोटीन इन इट, लेस कार्ब्स, नो फ्राइड फूड। सो उससे सिर्फ ये हुआ बिकॉज हमारी दोस्त है मेरी बहुत अच्छी, वो मुझे बड़ी अच्छी सजेशन देती हैं। मुमताज़ उनका नाम है, वो देख भी रही होंगी प्रोग्राम। वो मुझे रोज़ कहती वेयर योर सेल्फ एवरी डे। So what I do in Ramzan only, I take out the weighing machine और मैं उसके ऊपर खड़ा होता हूँ। मैं पहले तो मैं खड़ा होता हूँ, यार बढ़ तो नहीं गया यार, ज़्यादा तो नहीं गया, तो मैं यूं करके देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है यार, शुक्र है ठीक है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। इसमें पता है क्या होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप अपने आप को रोज वे करते हैं ना, किसी को लगेगा ऑब्सेसिव है, लेकिन इसमें फिर अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई है वो भी आपको पता चल जाता है कि भाई वेट ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा खाना नहीं खाया, नमक ज़्यादा था। या अच्छा, अब कभी आप नोट एहसन, इतनी अजीब सी बात है, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, अगर आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसका फैट की वजह से वजन ज्यादा हो, जैसे कोई हलवा या जैसे मक्खन वाली कोई चीज, तो जब आप उसके बाद फौरन वे करेंगे तब भी आपको वजन ज्यादा फील होगा। एंड इसका मतलब ये है कि जो उस चीज का अपना वजन है वो भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्वियसली। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हम लोग वी हैव टू बी ऑन द स्क्रीन, मेरा तो आप तो खैर आपको मैं जब से देख रहा हूँ ऐसे ही हैं, बट मेरा टेंडेंसी है, इशू है, लाइक आई इंस्टेंटली गेन वेट एंड मैं थोड़े 2 दिन एंजॉय करके खाना खाऊं, वेकेशन पे कहीं जाऊं, तो वापस आऊं या करूं तो हॉलिडे वेट जो है वो फील होगा। इसलिए वो टीवी पे आने के लिए और हम लोगों को थोड़ा अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए भी थोड़ा मेंटेन्ड रहना पड़ता है, बट खाने को एंजॉय भी करना चाहिए। अब जैसे आपने ये जो बनाया, दिस सो इंटरेस्टिंग कि आप यूजुअली लोग जब फ्राइज बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं तो वो डीप फ्राई करते हैं, बट मैंने देखा आपने बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और उसमें स्टीम के साथ, बिल्कुल उसके साथ मैंने हल्का सा इसमें पानी ऐड किया ताकि उसी में पक जाए। जब मुझे लगेगा ये बिल्कुल पकने वाला है ना, फिर मैं इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी, वो भी इसलिए कि मुझे इसको क्रिस्पी करना है। मैं नहीं चाहती फिर आप ये कहें कि क्रिस्पी हो जाएंगे उससे, फिर बाद में हम खाने पीने की चीजों का सब पता है, पकाने में कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताया कि क्या एहसन खान ने कभी कुछ पकाया है रमजान और नूरू? कभी नहीं, कुछ ट्राई भी नहीं किया? अजाइब है। बचपन में कभी? नहीं, चाय बनाई होगी, ठीक है, और अंडा बनाया। अंडा कौन सा, वो फ्राइड वाला अंडा सनी साइड अप या बस ऑमलेट वाला? कभी ऐसे हुआ ना कि आपने ट्राई किया कि फ्राइड बन जाए तो वो टूट गया, फिर उसको स्क्रैम्बल बना दिया। पता है तो वो ये scrambled egg is good, but you add a little bit of cheese and scrambled egg in that way, with pepper and black pepper and salt, and that's जबरदस्त, awesome। अच्छा, आपको याद है आपका पहला रोजा, जिंदगी का पहला रोजा, जब आप बच्चे थे? बिल्कुल मुझे याद है, बहुत गर्मी थी and I was probably in Lahore once that रोज़ा I remember, because उसमें हमने ये किया था कि I came back from school और हम बर्फ़ लेके और हम सब लोग बर्फ़ लगा रहे थे, ठीक है वो। अच्छा, और एक रोज़ा मुझे याद है, I was a child obviously, जो we were in UK और दोनों भाई मेरे, हम तीनों थे और तीनों का रोज़ा था, लाइक हम लोग शायद 7 या 8 साल के होंगे, मुझे याद है। इसलिए याद है कि I don't want to name the chocolate. There was a chocolate there and I just opened it and had it. और मेरे दोनों भाई ने कहा तेरा तो रोजा था यार, and then I started crying यार कि मैंने रोजा तोड़ लिया यार, मैं चॉकलेट खा ली रो। तो वो ये 2 चीजें मुझे याद है अभी तक बहुत ज्यादा। यानी इसका मतलब है कि जो आप अपनी डाइट और उसके बारे में बता रहे हैं, इट इज अ स्ट्रगल कि कहाँ आप फूड लवर है। I love food यार, I'm a foodie, I love food यार। बिल्कुल, मैं समझता हूँ फूड एक जिस तरह आपकी एंटरटेनमेंट होती है ना, आप दोस्तों में बैठते हैं या आप बाहर जाते हैं, आप घूमते हैं या शॉप अराउंड व्हाटएवर एंटरटेनमेंट आपको जो अच्छी लगती है, उसमें से एक गुड फूड भी है यार। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा अभी आपने बोला कि जैसे रमजान में आप एक डिटॉक्स हो जाते हैं, हर इर्द गिर्द माहौल वैसा मिलता है, राइट? अच्छा, तो जब आप स्पेशली अ रोल लाइक उडारी या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट रोल करते हैं, तो हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू कि वो जो इमोशनल एक आपका रोलर कोस्टर चलता है अंदर, उससे आप वापस कैसे निकलते हैं? अच्छा, एक तो मुझे ये लगता है कि आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन दिस मैनर के
बहुत ज़्यादा चीज़ें उस तरह से इमोशनली डीप डाउन नहीं चली जाती मेरी ज़ात में, बट एक कैरेक्टर करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। उडारी वाज वन प्ले एक जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, एक उडारी और एक हम नशीन अभी मेरा एक प्ले चला जिसमें पठान बना हुआ था, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। बट वो क्योंकि पठान वाला कैरेक्टर तो वॉज ईजी गोइंग, लेकिन उडारी क्योंकि वो मेरे लिए इंकशाफ भी था पहली बार कि ये यानी हमें मालूम तो है कि ये चीज़ें होती हैं माशरे में, लेकिन उसको इतना डीप डाउन स्टडी करना, उसको देखना, ये नहीं था। तो उडारी करते हुए आई फेल्ट टेरेबल यू नो एट टाइम्स कि यार मैं ये नहीं, ये कैसे होता है हमारे यहाँ पे, ये हो जाता है, और ये करने के बाद क्या फीलिंग्स होती हैं बच्चों की और लोगों की। सो इट वाज डिफ़िकल्ट, बट देन ऑब्वियसली वो आप अगर यू हैव टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग व्हेन यू गो सो डीप एक कैरेक्टर के अंदर, तो फिर आपको उसमें निकलना भी आना चाहिए, लेकिन वो अफेक्ट जरूर करता है, अफेक्ट जरूर करता है, एब्सोल्युटली, स्पेशली इफ यू आर सेंसिटिव इट डज अफेक्ट योर कैरेक्टर। बिल्कुल, और ऐसे वो ऐसे उसमें डूबे थे कि हमें भी देख के लगा कि ओ माय गॉड ये तो वाकई बुरे लगने शुरू हो गए। दैट इज द सक्सेस ऑफ अ विलन वाला कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत सारे सवालात एहसन खान से करेंगे, हम हमारे इन वेजेस को तब सर्व करेंगे, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा, थोड़े से और ये पक जाएंगे। सो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। एहसन खान हमारे साथ मौजूद हैं और अभी इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया, अब हम इसको ढक्कन लगा के ये रोजे में इतना टेम्पटिंग है। आयशा ने जबरदस्त सैंडविच भी बनाया है और जबरदस्त ये पोटैटो व्हाट डू यू कॉल देम, वेजेस, ओके, आई थॉट यू कॉल देम फ्राइज और समथिंग। नहीं, ये तो हमने वेजेस बनाए। अच्छा, आखिर में ना हम इसमें ये ऑरिगेनो इस्तेमाल करेंगे, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर का पाउडर, तो अभी हल्की आंच पे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा, जब तक ऐसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नात पढ़ने का ख्याल, उसको रिकॉर्ड करने का ख्याल किस तरह से आया? अच्छा, क्योंकि हर साल मुझे मैं ट्रांसमिशन पीटीवी पे ज़्यादा करता हूँ ऑब्वियसली। इस बार मैं आई एम डूइंग इट ऑन अदर चैनल समा पे, बट यूजुअली इट्स ऑन पीटीवी। सो वो लोग हमेशा मुझे कहते थे कि आप रिकॉर्ड कर लें, लाइव भी पढ़ते हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड करके अपने आपके पास होना चाहिए। सो दिस ईयर आई जस्ट हर्ड दिस कलाम, कहीं पे मैंने सुना मरीज़म या रसूलुल्लाह, ये पर्शियन कलाम है, और इसका क्लिप सुना तो मुझे इसको सुन के ना मुझे लगा कि यार ये मुझे पढ़ना चाहिए। सो फिर मैंने 2-3 कलाम निकाले, शॉर्टलिस्ट किए, और मैंने अपने मेरा दोस्त है सुहेल हैदर, वो हम के लिए भी बहुत काम कर चुके हैं, तो इनको मैंने भेजा कि मुझे ये कंपोज करके दें, मुझे बना के दें। देन वी सैट टुगेदर। फिर मैंने उनसे बोला यार पहले मुझे रिकॉर्ड करके देखो कि इस काबिल है आवाज़ के, क्योंकि कम गाया हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसने कहा बहुत अच्छी आप गा रहे, तो वी जस्ट रिकॉर्डेड इट इन 1 आवर। यार मैं गया हूँ, एक कलाम 1 घंटे में किया, फिर नेक्स्ट डे गया तो दूसरा कलाम भी 1-2 घंटे में। सो वो बस हो गया, और मुझे लगता है कि ये मेरी एक ट्रेजर है मेरे पास। बिल्कुल है। एंड मुझे बहुत बड़ा मतलब इंटरनली बड़ा सुकून मिला ये पढ़ने के बाद। बिल्कुल, क्या बात है जनाब, हमने भी सुना, हमें इतना मज़ा आया। और हम कहते हैं कि जिसकी भी आवाज़ अच्छी है उसको इस तरह का ज़रूर कुछ करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी रूह को भी उससे तस्कीन होगी, लेकिन दूसरा जो सुनेगा उसके लिए भी बेसिकली आपकी तरफ से एक तोहफा है सब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसा, और प्लस वी वेरी इमोशनली अटैच टू आवर रिलीजन ऑल्सो एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ऑल्सो। और जब आप इमोशनली अटैच होते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आप कुछ करें उनके लिए। सो फिर ये उनका नाम लेना, कलाम पढ़ना, उनकी बात करना, तो ये चीज़ें तो आई थिंक हमारे साथ साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एहसन, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को तो क्या? मैसेज बस यही है, मैं मतलब वेयर्ड लगता है कि मैं मैसेज दूं, मुझे मैसेज की ज़रूरत है, लेकिन एनीवे whoever is watching, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और मेरे काम को सराहने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान से बाहर मेरे जो दोस्त हैं जितने भी देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, आई वांट टू टेल देम दैट आई लव देम। That's it. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े बिजी होते हैं रमज़ान में, इधर उधर ट्रांसमिशन, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आई थिंक इससे कीमती कोई तोहफा कोई किसी को नहीं मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी, थैंक यू एंड गुड लक। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। रोजा खोल के सब चखेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लंबे शब्बे का इंतजाम है हमारे पास पार्सल का। अच्छा जी, वेल जनाब, आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इतनी ज़बरदस्त बातें करते हैं ऐसे, उससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अब इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल के दिन एक नई रेसिपी के साथ और एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।